तो दुनिया में धर्म की ध्वज पताका फहराने वाले प्रसिद्ध भागवताचार्य डॉक्टर पंकज मिश्र जी आज देवभूमि उत्तराखंड के कुमाऊं के प्रवेश द्वार लालकुआं में हमारे साथ मौजूद हैं और आपने गौ सेवा के क्षेत्र में बड़ा ही अतुलनीय कार्य किया है और आपका संदेश यह रहता है कि गाय सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सदैव गौ माता की रक्षा सेवा वो उसके ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए जानते हैं कि गौ सेवा की क्या महिमा है और किस तरह से आपने गौ सेवा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर मिश्रा जी के पास। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि गाय का जो सनातन महत्व है गुरुदेव उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। और सुना है कि आपने भी गौ सेवा के क्षेत्र में पूरे देश में बड़ा अतुलनीय कार्य किया है, थोड़ा उसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। पंत जी, गावो विश्वस्य माता, बहुत सुंदर। गाय विश्व की माता कही गई है। अति उत्तम। गाय कोई साधारण पशु नहीं है। तुलसी का पौधा कोई साधारण वनस्पति नहीं है। वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। बहुत सुंदर। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ माता जी की जहाँ सेवा होती है, जिस दरवाजे पर गौ सेवा होती है, उस घर में भगवान बाल कृष्ण का निरंतर का वास होता है। उस घर को कभी भगवान बाल कृष्ण छोड़ते नहीं है। गाय को हमारे यहाँ जो वास्तु शास्त्र है जी, उसके अनुसार अगर घर में आपके वास्तु दोष है, अच्छा अगर आपके घर में पितर दोष है, अच्छा, पितर दोष वो होता है कि कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों हो, पितर दोष अगर लगा है तो वो कभी उन्नति नहीं कर सकता, सुखी नहीं रह सकता ऐसा बोला। लेकिन गाय की सेवा अगर वो कर रहा है, अच्छा, गाय की पीठ पर अगर हाथ रख के थोड़ा प्रेम से सहला देता है तो निश्चित मानो कि आप उसका पितृदोष और वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाएगा। कोई आपको साधना और कोई और कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम सभी हिंदू जितने हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, थोड़ा सा प्रयास अगर हम लोग कर लें तो जो आज दुर्दशा है गायों की वो नहीं हो। हर हिंदू केवल इतना कर ले, पहले लोग गाय एक एक दरवाजे पर जरूर पालते थे। अब हम लोग थोड़ा लालची हो गए, भैंस पालते हो, गाय नहीं पालते हो। गाय पालने लगे या गऊ को रोटी जिस घर से रोज दी जाती है वो घर पंत जी स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग। और पहली रोटी गाय की ही होती है। जिस घर से गऊ को रोटी दी जाए तो हमारी संपूर्ण मातृशक्ति जो है, इसको भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अच्छा, कि पहली रोटी गाय के नाम निकल जाए। पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी होती है कुत्ते की। अच्छा, ये हमारा एक सामाजिक ढांचा है। अच्छा, तो पहली रोटी के लिए रोटी घर घर में बनती है जी। जब आप गाय पालेंगे नहीं तो रोटी देंगे किसको? तो इसलिए संपूर्ण हमारे सनातन भाइयों को, सनातन धर्म के मानने वालों लोगों को ये कर्तव्य है उनका जी कि केवल हमारे करने से अकेले वृद्धि नहीं हो पाता है। जब तक हमारा समाज हमारे साथ नहीं खड़ा होगा, इस चीज को नहीं समझेगा, तब तक आप लाख प्रयत्न करो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप सभी का सहयोग। इसलिए हमारा यही सभी से बहुत बहुत प्रार्थना है कि जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में गौशाला हैं, वहाँ जो भी आपकी क्षमता है, आपकी 100 रुपये है, 50 रुपये है, 500 है, 1000 है, अपनी किसी के कहने से नहीं, अपनी श्रद्धा के अनुसार भले आप 100 रुपये वहाँ करिए, लेकिन करिएगा श्रद्धा भाव से। हाँ, तो ये जब स्थिति हमारे भारत में हो जाएगी हिंदुओं की, तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो फिर पहले नहीं कहते सोने की चिड़िया, फिर दोबारा होगा, फिर पुनः होगा। चलिए, बहुत अच्छा संदेश गुरु जी आपने दिया। और आपने भी गुरुदेव गौशाला बनाई है, किस क्षेत्र में बनाई है, थोड़ा हमारे पाठकों को जानकारी दीजिएगा और किस तरह से आप गौ सेवा का कार्य संचालित करते हैं, थोड़ा सा दो शब्द उसके बारे में। उत्तर प्रदेश के जी ब्रजमंडल में, ब्रज आता है, ब्रज क्षेत्र, गंगा के किनारे जी, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद। अच्छा, फर्रुखाबाद से केवल 9-10 किलोमीटर आगे एक गांव है सिरौली खेड़ा। सिरौली खेड़ा, उसमें सुरेश शारदा अच्छा, गौशाला ठीक।
कई प्रयास कर रहा हूँ। वहाँ वृद्धाश्रम की व्यवस्था भी हो रही है बहुत सुंदर, अच्छी बात। और गौशाला की तो चल ही रही है, और आप सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से बढ़िया चल रहा है, सब सेवा हो रही है। लेकिन वहाँ व्यवसाय नहीं है पंत जी। आपने मतलब सेवा भाव से सेवा भाव, सिर्फ सेवा भाव है। और कभी उधर आप सभी का भ्रमण हो बहुत सुंदर। तो आप तो वैसे भी हमारे भारतवर्ष के सभी अवश्य, अवश्य। गुप्त से गुप्त जगहों पे जाते हैं, खोज जाते करते हैं, हैं, अवश्य। तो जरूर देखें कि अन्य गौशालाओं की आप दृष्टि से देखेंगे तो वो गौशाला आपको बहुत भिन्न मिलेगी। हाँ, बिल्कुल सेवा है गौशाला। बहुत सुंदर गुरुदेव, आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया और गौ सेवा का महत्व बताया, और हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप निरंतर जो है धर्म पथ पर इसी तरह अग्रसित रहें। देश और दुनिया में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की धर्म ध्वज पताका को फहराकर समाज में एक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार यूं ही करते रहें। लोगों को आपका स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमाकांत पंत। ठीक है।